रूस और भारत ये काफी पुराने खिलाड़ी हैं और अब जो रूस और भारत का प्लान है ये चाइना और अमेरिका दोनों को हैरान कर देने वाला है। हालांकि स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव चाइना गए थे और यहाँ पर बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कुछ ऐसी बातें कही है जो दिखला रहा है कि चाइना को इस वक्त रूस की बहुत ज्यादा जरूरत है और चाइना कहीं न कहीं ट्रम्प के बनाए हुए जाल में अब फंसता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत को लेकर एक ऐसा फैसला जो आने वाला भविष्य बदल देगा, रूस और भारत ने किया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट देख रहे हैं। अभी ना दुनिया भर में बातें चल रही है, बहुत सारे देशों में, खास करके ग्लोबल साउथ की बात करें तो यहाँ पर बातचीत चल रही है जिसमें भारत ने साफ तौर पर कहा कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ तक बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुला देखना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रांजिट का इलाका है, कोई भी कॉरिडोर है जहाँ से सामान तेल वगैरह निकलते हैं, ये खुला होना चाहिए। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर की बात किन किन से हो रही है। यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर की बात जापान की प्रधानमंत्री हैं इसमें शामिल, काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसके अलावे इंडोनेशिया के भी अधिकारी हैं, तो वहीं बांग्लादेश के तारिक रहमान हैं। सारे टॉप के लोग यहाँ पर हैं। ग्लोबल साउथ के सबसे ज्यादा श्रीलंका वगैरह सबके हैं, तो ये साउथ कोरिया वगैरह सब हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर इन देशों के साथ जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में साफ तौर पर यही भारत कह रहा है कि हर हाल में हमें चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। तो भारत ने यहाँ पर कूटनीतिक तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ईरान पर दबाव नहीं बना रहा है, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एक और देश बुरी तरीके से तिलमिलाया है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को समझ गया है। और वो देश कौन है? वो देश है चाइना। वैसे तो चाइना और रूस के बीच में देखें तो कहा जाता है नो लिमिट दोस्ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस चाइना के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत नहीं रखता है, क्योंकि पहले एक बार रूस और चाइना जंग भी लड़ चुके हैं। तो भविष्य में भी इस तरह की संभावना हो सकती है। कई ऐसे इलाके हैं रूस के जिनको चाइना अपना बताता है, जैसे व्लादिवोस्तोक पोर्ट की बात करें तो इस पोर्ट को चाइना अपना बताता है। तो यहाँ चाइना के बारे में रूस के अंदर भी अच्छे से मौजूद है कि चाइना कल को बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया तो हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। एक जमाना था 1949 का जमाना, जब सोवियत संघ और चाइना के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट देश थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दोस्ती टूटती चली गई। फिर से सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस और चाइना के बीच में संबंध बने और अब चाइना आर्थिक तौर पर रूस का एक बड़ा पार्टनर बन गया। लेकिन अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, इस घेराबंदी का असर चाइना के ऊपर पड़ रहा है। सर्जियो लावारोव जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, ये पहुंचे थे चाइना, और जब चाइना पहुंचे तो यहाँ बातचीत होने लगी। इस बातचीत में मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप देखें। Хотел бы выразить искреннюю признательность за теплые слова в наш адрес и за эту встречу, что подчеркивает ваше личное внимание к развитию взаимовыгодных стратегических отношений с Российской Федерацией и за внимание к вопросам очередного саммита в ходе предстоящего визита президента Российской Федерации. यहाँ पर चाइना की चिंता नजर आई, शी जिनपिंग चिंतित नजर आए और शी जिनपिंग की बातें भी चिंता वाली नजर आई। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अस्थिरता फैल रही है, और इस अस्थिरता के फैलने के साथ साथ अब ये भी निश्चित हो गया है कि अब दुनिया में अगर स्थिरता लाना है तो ग्लोबल साउथ को मजबूत होना होगा, एक होना होगा। और ग्लोबल साउथ में ये किसे किसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चाइना और रूस को एक होकर यहाँ पर इन संकट की घड़ियों को, इन क्राइसिस से निकलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। एक चीज है जहां शी जिनपिंग ये भी समझ रहे हैं कि नाटो बिखरा हुआ है, नाटो को अब डोनाल्ड ट्रंप समर्थन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नाटो तो एकजुट नहीं है, अमेरिका पड़ गया है अकेला। अमेरिका के साथ एक है इजराइल, अमेरिका के साथ अब यूरोपीय देश नहीं है। और अब ईरान का संकट अगर बड़ा होता है तो चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। रूस से इन्होंने दो चीजें बात कही, एक तो एनर्जी
कि रूस उन्हें एनर्जी का सप्लाई करता रहेगा। वेनेजुएला में बंद हो चुका है, ईरान में भी अभी बंद ही हो जाएगा, और अगर ये बंद हो जाता है तो फिर चीन को एनर्जी मिलेगी कहाँ से? चाइना रूस को ये आश्वासन में लेना चाहता है कि हर हाल में आप हमें तेल देते रहें। दूसरी, इन्होंने शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत ज्यादा मजबूत करें। अब ये तो बात रही कि चाइना क्या क्या चाहता है। रूस ने भी हालांकि इस बात को कहा कि अब दुनिया मिलिट्री वाली ज्यादा हो गई है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ज्यादा हो गई है। इस डिस्कशन के बीच में अगर आपके मन में कहीं सवाल ये आ रहा है कि चाइना के साथ बहुत ज्यादा रूस की दोस्ती बन रही है, ये तो भारत के लिए फिर गड़बड़ है, भारत के लिए समस्या है, तो ऐसा नहीं है। रूस भारत के साथ मिलकर भारत को महाशक्ति बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि इससे तो भारत आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, भारत शक्तिशाली हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, भारत बनाना चाहता है 2047 तक बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर, और ऐसा करना चाहता है जिससे कि उसे दूसरे देश के एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़े। कल को कोई गैस देने से मना कर रहा है, कल को कोई तेल देने से मना कर रहा है, कल को कोई कह रहा है कार्बन 0 होना चाहिए तभी हम आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो भारत चाह रहा है कि ये सारी समस्याओं का निदान करो, एनर्जी पर कब्जा करो, एनर्जी अपना होना चाहिए, हमें किसी के आगे हाथ न फैलानी पड़े। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? परमाणु रिएक्टर से मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलेंगे। अब ऐसे में ये कोई आसान सा सब्जेक्ट नहीं है। अगर बात करें इसमें किसी को महारत हासिल है तो वो महारत है रूस को। रूस ने तो आर्कटिक क्षेत्र में भी, जहाँ पर बर्फ काटना इतना आसान नहीं होता था, रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, छोटे छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि ईंधन लगातार देते रहे बर्फ काटने वाले जहाजों को, और उससे उसने बर्फ को काटा। तो रूस को जितनी महारत हासिल है मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने से लेकर बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक, वो किसी को नहीं। ऐसे में भारत चाहता है कि बार बार हम रूस के पास भी न जाएं या रूसी लोगों को भी न बुलाएं, हम अपने देश के अंदर क्षमता विकसित करें। और इसको देखते हुए रूस भारत की सबसे बड़ी मदद कर रहा है। रोसोटोम जो रूस की कंपनी है, उसने भारत के IIT बॉम्बे के साथ एक एग्रीमेंट फाइनल किया है, जिसके तहत भारत के स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को सिखाई जाएगी और उसके तहत उन्हें ट्रेंड किया जाएगा ताकि भारत के अंदर एक न्यूक्लियर वर्क फोर्स तैयार हो, एक ऐसी सेना जो अपने देश के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। यहाँ भी रूस भारत की बड़ी मदद कर रहा है, और रूस और भारत कई कॉमन चीजों का इस्तेमाल करेंगे अपने अपने स्पेस स्टेशन के लिए। दोनों मिलकर एक स्टेशन नहीं बना रहे हैं, दोनों अपना अपना बना रहे हैं, लेकिन कॉमन चीजों को दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इससे आपको क्या समझ में आया? रूस भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को साथ मिलकर बैलेंस करके चल रहा है, ताकि कल को चाइना जब बहुत शक्तिशाली हो जाए, सारी झंझटों से मुक्त हो जाए, तो हमारी तरफ आने की कोशिश न करे। रूस भारत को एक महाशक्ति बनने में बड़ी मदद कर रहा है, क्योंकि ये चीजें ऐसी चीजें हैं, ये ज्ञान ऐसे ज्ञान है जिनको कोई भी देश देने से परहेज खाता है और समय को टालता रहता है। लेकिन रूस ने पहले भी मदद की है और इस बार भी मदद देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।